एपिसोड की स्टार्ट में हम उस डेविल के लीडर को देखते हैं जो अपने टर्टल की पावर्स को और ज़्यादा बढ़ा लेता है। तब मूजियान उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वहीं पर मार्क इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरी होती है कि कहीं मूजियान उस डेविल के लीडर के सामने हार ना जाए। लेकिन तब मूजियान अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा उस टर्टल के पास ही चला जाता है और उसके ऊपर कई सारे अटैक करना शुरू कर देता है। जहां वो इतने सारे अटैक करने के बाद एक खतरनाक अटैक सीधा उस टर्टल की आंख में ही कर देता है, जिस वजह से उसकी आंख वहीं पर फूट जाती है। और जैसे ही वो उसकी आंख फूटती है वो वहीं पर बॉम्ब की तरह फूट जाता है। लेकिन इससे उन डेविल्स के लीडर को कुछ भी नहीं होता। वो कहता है वो टर्टल तो सिर्फ मेरी पावर से बना था, तो उसे कुछ हुआ तो मुझे कैसे कुछ हो सकता है। लेकिन वो ये कह ही रहा होता है कि तभी पीछे से मूजियान आकर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और यह अटैक इतना खतरनाक होता है कि वो डेविल के लीडर की पूरी बॉडी दो हिस्सों में बट जाती है। लेकिन तब भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता और उसकी पूरी बॉडी दोबारा से जुड़ जाती है। ये देखकर मूजियान भी हैरान होता है कि आखिर इसके पास कितनी पावर्स है जो इसे कुछ भी नहीं हो रहा। तब उन डेविल्स का लीडर द आई ऑफ द अंडरवर्ल्ड टेक्निक का यूज़ करता है, जिसे यूज़ करते साथ ही उसकी बॉडी से इतना ज़्यादा ऑरा बाहर फेंकने लगता है कि उसके ऑरा की मदद से मूजियान ही वहाँ से उड़ते हुए दूर चला जाता है। जिसके बाद वो लीडर अपने माथे पे बने सिंबल की मदद से एक खतरनाक ऑरा वाला अटैक मूजियान पे कर देता है। मूजियान उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से काटने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और डेविल के इतने खतरनाक अटैक की मदद से मूजियान की ऑरा वाली स्वॉर्ड भी खत्म हो जाती है। और जैसे वो स्वॉर्ड खत्म होती है वो अटैक सीधा मूजियान को लगने लगता है, इसलिए वो वहाँ पर इंपीरियल स्वॉर्ड की मदद से एक शील्ड बना लेता है। लेकिन वो ऑरा वाला अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिस वजह से मूजियान को शील्ड को संभालने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। और जैसे ही उसकी थोड़ी हिम्मत कमज़ोर होती है वो ऑरा वाला अटैक उसकी शील्ड को चकनाचूर कर देता है, जिस वजह से मूजियान वहाँ से नीचे गिरने लगता है। तब जैसे ही डेविल का लीडर एक और अटैक मूजियान पे करने वाला होता है कि तभी बीच में मार्क आ जाती है, जो अपने स्पिरिट बर्ड को निकालते साथ ही वहाँ पर एक शील्ड बना देती है ताकि मूजियान को कुछ ना हो। लेकिन तब उन डेविल्स का लीडर अपने ऑरा वाले हाथ की मदद से मार्क को वहीं पर पकड़ लेता है। इधर मूजियान की इंपीरियल स्वॉर्ड में से बहुत ज़्यादा पावर्स निकलने लगती है, जो सीधा मूजियान को उसके अंदर ही लेकर चली जाती है। तब ये देखकर सारे मास्टर लोग एकदम हैरान होते हैं कि अब इंपीरियल स्वॉर्ड भी इस डेविल के लीडर को नहीं हरा पा रही है। अब तो इस सेट को कोई भी नहीं बचा सकता। जिसके बाद वो इंपीरियल स्वॉर्ड वहाँ से नदी में गिर जाती है और इस तरह से वो डेविल का लीडर यहाँ पर जीत जाता है। तब ये देखकर वो डेविल का लीडर हंसते हुए कहता है, पिछले 300 सालों में मुझे इतनी चोट कभी नहीं लगी थी, लेकिन इन सारी चोटों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज भी मैं जीत चुका हूँ। जिसके बाद उन डेविल्स का लीडर अपनी पावर की मदद से मार्क और उस इंपीरियल स्वॉर्ड को अपने पास ले आने लगता है। तब ये देखकर वो सारे मास्टर्स अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक शील्ड बना देते हैं ताकि अपने सेक्ट को बचा सके। ये देखकर उन डेविल्स का लीडर कहता है, ये कमजोर और बेवकूफ मास्टर मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। जिसके बाद वो द सी ऑफ द अंडरवर्ल्ड टेक्निक का यूज करते हुए पूरे आसमान को ही लाल कर देता है। और जैसे ही वो आसमान लाल होता है उसके अंदर से कई सारे खतरनाक ऑरा वाले अटैक नीचे गिरते हुए उस शील्ड को तोड़ रहे होते हैं जिन्हें मास्टर ने बनाया था। और इस खतरनाक अटैक के सामने उन मास्टर का शील्ड कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन उन डेविल्स का लीडर आगे कुछ करता तभी वहां पर एक बर्फ का टुकड़ा आकर गिरता है और जैसे वो जमीन से टकराता है पूरी जगह बर्फ में बदलने लगती है और उन डेविल्स के लीडर की द सी ऑफ द अंडरवर्ल्ड वाली टेक्निक भी खत्म हो जाती है और पूरा आसमान भी साफ हो जाता है। ये देखकर वो डेविल का लीडर और उसके साथ ही एकदम ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर अभी यहाँ पर ये क्या हुआ। तभी वहाँ से
एक ऑरा वाली स्वॉर्ड होकर गुजरती है जो उस डेविल के लीडर को लगने ही वाली थी, लेकिन वो बच जाता है और फिर वो स्वॉर्ड उसके ऑरा वाले हाथ को काट के ख़त्म कर देती है, जिस वजह से मार्क भी बच जाती है। ये देखकर वो डेविल्स का लीडर कहता है आखिर ये किसकी इतनी ज़्यादा तेज स्वॉर्ड है, ये तो अभी मुझ पर अटैक ही कर देती। तभी वहाँ पर एक जोर की आवाज़ सुनाई देती है जो उन डेविल्स के लीडर से कह रही होती है तुमने पहले भी बहुत सारे क्लान को बर्बाद किए हैं और अब तुम इस स्वॉर्ड वैली को बर्बाद करने के लिए आए हो। मैं ऐसा तुम्हें करने नहीं दूंगा। मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि तुम्हारी पावर्स मेरे सामने कितनी हैं। जिसके बाद वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड की मदद से वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना लेता है और उस फॉर्मेशन के अंदर से उसकी स्वॉर्ड जैसी ऑरा वाली स्वॉर्ड निकल कर चारों तरफ गिरने लगती है, जिस वजह से उस डेविल के लीडर के साथी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर एक ऑरा वाली स्वॉर्ड उन्हें लग गई तो वो वहीं पर मारे जाएंगे। तब हम उस आदमी को देखते हैं जिसका नाम वूया होता है और वो इस कॉन्टिनेंट के 7 सबसे ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड इमॉर्टल में से एक है। ये देखकर सारे मास्टर और डिसाइपल एकदम ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं कि वूया हमें बचाने आया है। तब वूया को देखकर डेविल्स का लीडर सोच रहा होता है अभी तो मैंने मूजियान से फाइट की है और अभी ये कहाँ से आ गया मुझसे लड़ने के लिए, कहीं मैं इससे हार ना जाऊं। लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि इसे भी ख़त्म करके दिखा सकूं। जिसके बाद वो अपनी द सी ऑफ द मेस्टिकम टेक्निक का यूज़ करता है और वहाँ पर अपनी ईवल स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जिसकी मदद से वो सीधा वूया पर अटैक कर देता है। लेकिन वूया भी इसके लिए तैयार था। वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का ऑरा बनाते हुए कई सारे स्वॉर्ड की मदद से दोबारा उसके ऊपर अटैक कर देता है। तब ये देखते हुए उन डेविल्स का लीडर वहाँ पर अपनी ऑरा से एक शील्ड बना लेता है ताकि वो उसके डिवाइन स्वॉर्ड के ऑरा से बच सके। जिसके बाद वो सीधा वूया के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन वूया को इससे भी कुछ नहीं होता और फिर वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को बहुत बड़ी बना लेता है और उस एक स्वॉर्ड की मदद से उन डेविल्स के लीडर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो लीडर अपने एक ही हाथ की मदद से उसकी इस बड़ी डिवाइन स्वॉर्ड के ऑरा को भी खत्म कर देता है। जिसके बाद वो वूया से कहता है इतना आसान नहीं है मुझे मार कर दिखाना, और फिर वो अपनी स्वॉर्ड लिए सीधा वूया के ऊपर अटैक करने चला जाता है। वूया भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसका मुकाबला कर रहा होता है और फिर उस पर अटैक करके उसे वहां से दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड की मदद से वहां पर एक फॉर्मेशन बना लेता है और उसकी मदद से कई सारी ऑरा वाली स्वॉर्ड निकालते हुए उस डेविल के लीडर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन वो डेविल का लीडर भी कम नहीं था, वो भी अपना फॉर्मेशन वहां पर बना लेता है, जिस वजह से एक भी स्वॉर्ड उसे नहीं लगती और वो आसानी से इससे बच जाता है। लेकिन तब वूया उससे कहता है बहुत हो गया तुम्हारा, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। जिस पर उन डेविल्स का लीडर कहता है तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। जिसके बाद वो अपनी बॉडी को उस टर्टल की बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो वहीं वूया भी अपनी डिवाइन टेक्निक का यूज करता है, जहाँ उसकी स्वॉर्ड अब उन 7 ग्रेट स्वॉर्ड में बदल चुकी थी, जिन स्वॉर्ड की मदद से वो उस टर्टल को पूरी तरह से घेर लेता है। लेकिन तब वो टर्टल इतना खतरनाक फायर अटैक वूया पे करता है कि वूया की वो सारी स्वॉर्ड गायब हो जाती है और उस डेविल के लीडर को कुछ भी नहीं होता। तो क्या उन डेविल्स के लीडर को कोई भी नहीं हरा पाएगा, ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।